5 जून 2026 को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने अपना फैसला सुना दिया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की कि रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रखा गया है। यह दूसरी बार लगातार है जब आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। वेस्ट एशिया में चल रहे संकट के बीच यह फैसला बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, इसका आम आदमी, होम लोन, बिजनेस और शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं फैसला है क्या। एमपीसी ने रेपो रेट को 5.25% पर अनचेंज रखा। पॉलिसी स्टैंस को न्यूट्रल रखा गया है। एमएसएफ रेट 5.50% और एसडीएफ रेट 5.00% बरकरार। फैसला यूनानिमस था, यानी सभी सदस्य सहमत थे। यह लगातार दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेट्स में कटौती या बढ़ोतरी नहीं की। अब वेस्ट एशिया क्राइसिस का असर माना जा रहा है। ये वेस्ट एशिया में तनाव, जी हां, ईरान इजराइल संबंधित कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं। भारत तेल का बड़ा इंपोर्टर है, इसलिए इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ गया है। रुपये पर प्रेशर है, सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। दोस्तों, आरबीआई ने कहा कि इस क्राइसिस की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन अनिश्चित है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। गवर्नर ने स्पष्ट कहा कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज को ध्यान में रखते हुए कॉशियस अप्रोच अपनाया गया है। अब आर्थिक प्रोजेक्शंस के बारे में बताते हैं। आरबीआई ने अपने अनुमानों को रिवाइज किया है। जीडीपी ग्रोथ के लिए 2026-27 का अनुमान 6.6% कर दिया गया। पहले 6.9 था। सीपीआई इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन 5.1 कर दिया गया। अप्रैल 2026 में रिटेल इन्फ्लेशन 3.48% था, जो अभी टारगेट के अंदर है, लेकिन आगे तेल की महंगाई और मॉनसून की अनिश्चितता के कारण आरबीआई सतर्क है। दोस्तों, आम आदमी और बोरोवर पर इसका क्या असर पड़ेगा आपको बताते हैं। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन की ईएमआई में कोई तुरंत बदलाव नहीं होगा। रेपो रेट स्टेबल रहने से बैंक्स की लेंडिंग रेट्स पर दबाव कम होगा, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो भविष्य में रेट हाइक की संभावना बनी रहेगी। सकारात्मक बात क्या है? कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन और स्टेबल रेट से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का माहौल बेहतर रह सकता है। शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था के लिए क्या मतलब है इसका? बाजार को रिलीफ मिला क्योंकि रेट कट की उम्मीद कम थी। और स्टेटस क्यों आया? निफ्टी सेंसेक्स स्टेबल रह सकते हैं, लेकिन ऑयल प्राइसेस और रुपए की वोलेटिलिटी पर नजर रखनी होगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी रेजिलिएंट है, लेकिन ग्लोबल हेडविंड्स को मॉनिटर कर रहे हैं। आगे क्या उम्मीद है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक आरबीआई डाटा डिपेंडेंट अप्रोच अपनाएगा। अगर वेस्ट एशिया सिचुएशन सुधरी और इन्फ्लेशन नियंत्रण में रहा तो भविष्य में रेट कट की गुंजाइश है। मॉनसून, फिस्कल पॉलिसी और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस पर सबकी नजर बनी हुई है। दोस्तों आरबीआई का ये कॉशियस रवैया दिखाता है कि सेंट्रल बैंक ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है? क्या रेट स्टेबल रहेंगे या आगे बदलाव होगा? कमेंट में जरूर बताइए।